प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, फंक्शंस कर लिया था, फंक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में चलते हैं। यहाँ पे 4 टाइप्स के फंक्शन हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंजेक्टिव फंक्शन, इसके बाद देखेंगे सब्जेक्टिव जिसको हम लोग ऑन टू बोलते हैं, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, फिर इनवर्स फंक्शन। आप लोगों को उससे बहुत डाउट हो रहा था ना, सेवन कौन किसका डोमेन है। आज देखते हैं, आज क्लियर होता है। लास्ट लेक्चर में आपको समझ गया कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। कौन सी 2 कंडीशन? तो मुझे डिराइव करेगा, याद करो, सारे डोमेन के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए, और वो इमेज कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अब ये इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, नहीं था सही। अब फंक्शन f from a to b is said to be injective. A function f is said to be injective function if distinct element of a elements of a have distinct image in B। इसका मतलब क्या है? इंजेक्टिव हम लोग मानक फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? f from a to b is said to be injective function if distinct element of a has distinct image। ये बोलना क्या चाहता है? यहाँ पे आपका मान लो a सेट है, यहाँ पे आपका b सेट, ठीक है। अगर मैंने कोई 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट x और y दोनों उठाया, x और y क्या है आपके 2 अलग अलग हैं। अगर मैंने कोई 2 अलग अलग x और y कहाँ से है, तो ये बात करो, x और y आपका a सेट से, और मैंने बोल दिया कि x और y क्या है, इक्वल नहीं है, वो अलग अलग एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो जो इनकी इमेज होगी f ऑफ x और इसका जो इमेज होगा f ऑफ y, वो भी क्या होगा? अलग अलग। मतलब अलग अलग होगा इन द सेंस f ऑफ x और f ऑफ y ये दोनों क्या होंगे? बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैंने डोमेन का कोई भी एलिमेंट उठाया, 2 एलिमेंट उठाया जो इक्वल नहीं, इसके इमेजेस भी क्या होंगे? इक्वल नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपको मैं इसके कन्वर्ट स्टेटमेंट का यूज तो मैं ये if then के फॉर्म में लिखा हुआ है, इम्प्लाइज के फॉर्म में। इसका कन्वर्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका कन्वर्ट x y, तो इसका कन्वर्ट स्टेटमेंट का हम लोग उस स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसका कन्वर्ट अगर मैं लेगा तो ये दिया जाएगा f ऑफ x। 2 एलिमेंट अगर सेम है, 2 एलिमेंट का अगर इमेज सेम है, फिर अब इसका नेगेशन लेंगे, इसका नेगेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अगर मैं नेगेशन लिया तो x इक्वल टू y टू y हो जाएगा। हम लोग ये वाले स्टेटमेंट का if f is injective, f is injective, injective if then
इसका यूज हम लोग बहुत करते हैं। ये बात आपको समझ में आती है? अगर दो का इमेज सेम है तो ऐसे में वो दो पॉइंट क्या रहेंगे, सेम है। एक्चुअली हमारे ये स्टेटमेंट अगर दो पॉइंट अलग अलग है तो उसका जो इमेज होगा वो भी कैसा होगा, अलग अलग होगा ना। लेकिन हम इसका कन्वर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। कन्वर्ट में क्या होता है, नेगेशन ऑफ q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ p। नेगेशन ऑफ q कैसे लिखेगा, दोनों इमेजेस सेम। इसका मीनिंग ये है अगर दोनों इमेजेस सेम है तो वो पॉइंट हैज टू बी कैसे होंगे, सेम होंगे, बरोबर। अब एग्जांपल से एग्जांपल ले लें। एग्जांपल के लिए कहाँ पे यूज करूँ, ये साइड से एग्जांपल ले, ये साइड एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं दो सेट ले लेता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ए ले लेता हूँ मैंने आपका 1 2 3 4 और 5 और बी सेट ले लिया मैंने 1 4 9 16 20 और f ले लिया मैंने f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर और x आ रहा है आपका a। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो जरा, f ऑफ 1 का इमेज क्या है 1, f ऑफ 2 का इमेज 4, f ऑफ 3 का इमेज 9, f ऑफ 4 का आ जाएगा 16, f ऑफ 5 का कितना आ रहा है, हर एक पॉइंट पे एक इमेज आ रहा है, अलग अलग इमेज आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं ना कोई दो पॉइंट अलग अलग तो इनके इमेजेस से। एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला। ये तो मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 ले, ये 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2 देखो, ये सेट है आपका, मान लो आपका है 1 2 3 4 5 और बी सेट है आपका। अच्छा ये 1 1 है ना, हाँ 1 1 तो यहाँ पे सेट है 20 इंजेक्टिव फंक्शन। जो अब यहाँ पे देखो जो आपको हाँ ये तो पूछे। अच्छा यहाँ पे देखो और मैंने फंक्शन कैसे डिफाइन किया, f of x इक्वल टू x फॉर ऑल x इन x। अब यहाँ पे देखो 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज 2 का इमेज 2, 3 का इमेज और 4 का इमेज 5 का इमेज और बाकी छोड़ो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 7 बच गया ना, उससे मतलब नहीं, हमें बस इससे मतलब है यहाँ पे मैं कोई भी दो अलग अलग पॉइंट उठाऊँ उसका दो अलग अलग इमेज आना चाहिए, सबका अलग है। ऐसा अगर आया तो मैं उसको क्या बोलूँगा, उसको बोलूँगा एबिस इंजेक्टिव। अब आ जाते हैं ये वाले एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सेट ले लिया -2 -1 1 0 1 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं और बी सेट ले लिया मैंने 4 0 1 1 2 3 5 और f मैंने ले लिया आपका x मैंने ले लिया, ठीक है। ये मैंने लिया आपका। अब यहाँ पे मुझे आप जरा ऑब्जर्व करो, ये सेट समझ में आ रहा है ना।
ये डायग्राम से समझो, ये डायग्राम से समझो। यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है, यहाँ पे क्या है -2 -1 0 1 और यहाँ पे क्या है आपका 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बीच में जो फंक्शन डिफाइन किया गया वो क्या है, स्क्वायर का फंक्शन है। अच्छा यहाँ पे 2 किसको मैप, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 का स्क्वायर 2 तो 2 किसको मैप कर रहे हैं 1। अच्छा अब 1 किसको मैप कर, -1 किसको मैप कर रहे हैं 1 -1 किसको मैप किया 1 हो जाने दो। 1 किसको मैप, 0 किसको मैप करेगा 0, 1 किसको मैप करेगा 1 किसको मैप करेगा 1 और 2 किसको मैप करेगा। आप जरा ये बात गौर करो, ये दोनों पॉइंट्स हैं -2 और 2, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है कि नहीं है, -2 और ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन दोनों के इमेजेस कैसे हैं और माइनस है, ये दोनों क्या है हो रहे, समझ रहे हो। इस केस में ये क्या बन जाएगा 1 1 नहीं बने पाएगा। 1 1 बनने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मैंने 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिखाया तो उसके इमेजेस भी कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। बात क्लियर है ये, हाँ हाँ सर लास्ट में बात क्लियर है ये। हाँ देखो यहाँ पे 2 और ये 2 दोनों पॉइंट अलग अलग है, लेकिन दोनों के इमेजेस कैसे सेम है। ठीक है, तो f इज नॉट a इंजेक्टिव a। बात क्लियर है, इंजेक्टिव क्यों नहीं हुआ ये, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट अलग अलग है। इसी तरह से देखो -1 और 1 देखो दोनों पॉइंट अलग अलग है, लेकिन दोनों की इमेजेस क्या है सेम है ना, सेम है, इसलिए इनको क्या नहीं बना इंजेक्टिव नहीं बना। अगर ऐसा कोई अगर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है यहाँ तो उसके दोनों अलग अलग इमेजेस बराबर। अच्छा इंजेक्टिव समझ गए आपको, हाँ और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, समझे ना, या इक्वल ठीक है। अब आया से सब्जेक्टिव, हाँ सब्जेक्टिव ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आप एक बार गौर कर लो, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट रह गए, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखो तो 1 1 पे मैप कर रहे हैं, लेकिन 3 4 4 5 लेकिन यहाँ पे 6 और 7 ले गए थे ना, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या रहेगा, बी के सारे एलिमेंट का एक प्री इमेज है। तो अगर ऐसा सीन होता है कि बी के सारे एलिमेंट का एक ना एक प्री इमेज है, ऐसे फंक्शन को सब्जेक्टिव तो डेफिनेशन भी वही इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव फंक्शन, अब ये सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इस सेट को भी सब्जेक्टिव फंक्शन और फंक्शन f डॉट a टू b सेट को भी सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन if देखो इसका डेफिनेशन ये है, if every element in V has at least one
3 image 1 3 image 3 मानेगा B। इसका मतलब ये है कि यही सेट को ले लो, यही 3 एग्जाम्पल को ले लो और मेरे को बताओ कि कौन सा सब्जेक्टिव है कौन सा नहीं। तो सब्जेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए आपको? सब्जेक्टिव के लिए होने क्या चाहिए आपको? एवरी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब बी में जितने भी एलिमेंट हो उसका एक फ्री इमेज होना चाहिए। यस सर, बी वाले इमेज ठीक है। नहीं हुआ तो वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्टिव नहीं। अब यहाँ पे देखो ये सब्जेक्टिव है, सारे के सारे एलिमेंट का इमेजेस है ना? तो ये क्या बन जाएगा? एफ इज सब्जेक्टिव, एफ इज ये सब्जेक्टिव बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसका इमेज ही नहीं है, 6 और 7 का इमेज नहीं, इसलिए f इज नॉट सब्जेक्टिव, f इज नॉट अब हमें नहीं मालूम, हमें ये पता नहीं है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है क्या? ये सब्जेक्टिव है, यस सर है। इसमें से मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि फाइव का कोई इमेज है क्या? देखो 0 तो 0 को मैच कर देगा, नहीं है 3 नहीं है 5 नहीं, बराबर। ये सब्जेक्टिव क्या नहीं है? सब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि इसका इमेज नहीं है, इसका इमेज नहीं है, 5 का भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? 2 3 और 5 यहाँ से लिखूँ। अब बताओ आप ये सब्जेक्टिव है कि नहीं है? मुझे उससे एटलीस्ट वन बोलते हैं। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के सारे हैज एटलीस्ट वन फ्री इमेज, मतलब कि एक फ्री इमेज एक से ज्यादा हुआ तो चला जाएगा। जैसे देखो 1 के कितने फ्री इमेजेस हैं? 2 है ना? लेकिन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। देखो इसको मैंने सब्जेक्टिव बनाया, बराबर। तो इसको ये पॉइंट हटा दो, कौन सा पॉइंट हटाओगे? बस डोमेन में क्या इतने ही पॉइंट है, एफ इज अगर ए में छूट जाए चलेगा। देखो फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? कि इसके सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए ना। तो अब फंक्शन तो है ही ना सब्जेक्टिव, बस एक कंडीशन ये आप होगे कि यहाँ के सबके इमेज होना चाहिए। 1 1 में क्या हो जाता है कि इसके सारे फंक्शन का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, और 2 में क्या हो जाता है कि बी के सारे एलिमेंट का होना चाहिए, और फंक्शन का डेफिनेशन में ही आ जाता है कि ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं हो रहे? हां सर। फंक्शन में हमने उस दिन देखा था कि बी के ए के सारे एलिमेंट का इमेज हो और इमेज यूनिक होना चाहिए फंक्शन में। यस सर। हम इसमें एक और कंडीशन इंपोज कर रहे हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स के इमेज होने चाहिए। यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, तीनों का इमेज। अगर नहीं हुआ, जैसे इस केस में 6 और 7 का कोई इमेज नहीं था, तो नॉट सब्जेक्टिव। यस सर। ठीक है, इसका इमेज रहेगा तो फिर उल्टा, ठीक है। हां सर, अगर उसका इमेज रहेगा, इमेज रहा तो सब्जेक्टिव, हां इमेज नहीं रहा तो भी सब्जेक्टिव, इमेज नहीं रहा तो नॉट सब्जेक्टिव। इमेज नहीं, फ्री इमेज, वही हमें फ्री इमेज देखते हैं, ठीक है। इमेज इसको बोलेंगे फ्री इमेज, यहाँ से फ्री है, और नहीं रहा तो नॉट सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव, ठीक है, बराबर। तो अब हम लोग आ जाते हैं बाइजेक्टिव। इसको मैं बताऊँ, इसको बता देता हूँ टाइप 3 बाइजेक्टिव। थर्ड टाइप बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव दोनों बन गया तो वो फंक्शन को हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव, ठीक है। इफ f is a function is said to be bijective, bijective
बाइजेक्टिव फंक्शन if it is 1 1 and 1. If it is injective and बाइजेक्टिव इसको जाने के बाद जान दो फंक्शन सॉरी इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्योंकि इतना टेंशन ले रहे हो ये बात समझ में आई। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बन तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। जैसे पहला एग्जांपल देख लो, कोई एग्जांपल रखा, ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव बना था कि नहीं? बना था। सब्जेक्टिव भी बना, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका? बाइजेक्टिव। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ f इज इंजेक्टिव भी था आपका, इंजेक्टिव भी था एंड सब्जेक्टिव भी था। इसमें बाइजेक्टिव भी बनेगा फिर। हाँ, therefore f is bijective. f is पूछो पूछो ना तो लिखने देना इसमें मेन कैरेक्टर हाँ, दो प्री इमेज बने चलेगा। वो बोल रहा था एटलीस्ट वन प्री इमेज, एक प्री इमेज तो होना चाहिए। समझ रहे हो? दो से ज्यादा हुआ तो भी चल जाएगा। सब्जेक्टिव में वो वर्ड यूज कर रहा था एटलीस्ट वन प्री इमेज। उसका मतलब ये था कि उसका एक प्री इमेज होना चाहिए। एक से ज्यादा हो जाए तो भी चलेगा। जैसे तो यहाँ पे 1 है ना, 1 के दो प्री इमेज -1 और 1 चलेंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। अच्छा, ये क्या बन गया? ये बाइजेक्टिव बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। अच्छा, ये बताओ, ये तो सब्जेक्टिव फेल हो गया था। यस सर। सब्जेक्टिव फेल हो गया मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉट सब्जेक्टिव और देयरफॉर बाइजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव बना सब्जेक्टिव बना। ये एक ही क्यों है? F is not bijective. टॉपिक इजी है, मुझे मालूम है, लेकिन इस पे आता है ना क्वेश्चन तो अच्छे से कंफ्यूजन कितने मार्क्स का। अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ेगा 5-5 नंबर का रहता है। अच्छा, ये बता दो ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है? है सर। लेकिन जब वो सब्जेक्टिव बना तो बाइजेक्टिव भी बनता ना। पहली बात तो ये 1-1 नहीं है। 1-1 क्यों नहीं है? क्योंकि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उसके सेम इमेज है। देखो 1 और -1। अच्छा सर, नहीं बनेगा फिर। उसकी इमेज एक ही है ना। तो देखो ये f is not बाइजेक्टिव लेकिन ये सब्जेक्टिव है। क्यों सर? लेकिन देखो ना, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए? सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। हाँ। इसमें जो 3 एलिमेंट है 0 1 और 4, तो तीनों के प्री इमेज है कि नहीं है? अगर इधर का 4 है नहीं ना सर, ये में क्या चीज? ये में तो स्क्वायर है सर, स्क्वायर रूट है। दूसरा है देख उसका स्क्वायर रूट है। ध्यान से समझो। इंजेक्टिव के लिए क्या था अपना कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो तो दो डिस्टिंक्ट इमेज होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 1 और -1 क्या है? दो अलग-अलग नंबर है, लेकिन दोनों की इमेजेस सेम आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए इंजेक्टिव के लिए दो अलग-अलग एलिमेंट है, दो अलग-अलग इमेज होना चाहिए। लेकिन अपने केस में क्या हो रहा है कि दोनों की इमेज सेम आ रही है। अगर सेम आ गया इमेज तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो इंजेक्टिव नहीं। तो ये इंजेक्टिव नहीं बना। सब्जेक्टिव में बस हमें इतने से काम है, इससे काम बी के सारे एलिमेंट का एक भी इमेज होना चाहिए। तो बी में 3 एलिमेंट थे, तीनों एलिमेंट के क्या इमेजेस हैं? 3 इमेज है ना। इसलिए आप लोग बोलेंगे f is सब्जेक्टिव। यहाँ पे बाइजेक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है? f is not bijective। कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे नीचे लिखूँ। हाँ सर, चलेगा, देख दो मिल जाएगा। f is not bijective। नॉट बाइजेक्टिव। अगर इंजेक्टिव नहीं बना तो बाइजेक्टिव भी नहीं बनेगा क्या? हाँ, बाइजेक्टिव के लिए दोनों कंडीशन इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव।
सर्टेन ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे चौथे टाइप पे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स पे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम चौथे फंक्शन पे आ गए हैं। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स